नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो चुका है, जैसा कि आप सभी को पता है और हमें भी पता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, कल अपलोड करी थी वीडियो, जिसमें मैंने ये बताया था कि जो कट ऑफ के बारे में बताया था, और मैक्सिमम बच्चों के जो कमेंट में यही क्वेश्चन है कि भाई तुमने क्या सोच समझ के जो कट ऑफ बता दी है इतनी। तो देखिए, पहली चीज़ तो मैंने अपने पास से कोई कट ऑफ नहीं बनाई है और ना ही मैं कट ऑफ लगाऊंगा। मैंने जो कट ऑफ के बारे में बात की थी कि 85 कट ऑफ अगर किसी के जनरल 85 बैठ रहे हैं तो वो सेफ़ है, वो कहीं से कहीं तक भी बाहर नहीं होगा, मैंने ये बोला था। मैंने कम को तो ये नहीं कहा था कि भाई क्या 70 वाले का नहीं आ सकता। और मैं सारी चीज़ जो है आपको आज बता दूंगा, और इस टॉपिक पर मेरी ये लास्ट वीडियो होगी। बाकी आपकी मर्जी है, जो आप समझना चाहो समझ सकते हो। और मैं कुछ प्रूफ भी दिखाऊंगा जो क्वेश्चन पेपर कैसा आया था और किस बेस पे मैंने इतना जो स्कोर है वो बताया था। हालांकि मैंने उस समय यूपी जीके का जो क्वेश्चन थे यूपी जीके के, वो नहीं देखे थे। यूपी जीके के क्वेश्चन मॉडरेट क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। अगर हम पेपर की बात करें कठिन था या आसान था, तो सारा जो आपको जवाब इस वीडियो में दूंगा। और मैराथन क्लास जो हमने एक मैराथन क्लास अपलोड की थी, उससे कितना बेनिफिट तुम्हें मिला था, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, सब चीज़ों के बारे में। देखिए, सभी सवालों के जवाब एक साथ दूंगा इस वीडियो में, और ये मेरी इस टॉपिक पर लास्ट वीडियो रहेगी। जितने लोगों ने भी कमेंट करी है, जितने लोगों ने भी वीडियो देखी है, लगभग 1500 लोगों ने वीडियो देखी है जो कट ऑफ की मैंने वीडियो बताई थी। तो 2 बच्चों ने कमेंट करी है कि भाई हम आपकी मैराथन देख के गए थे और हमारा बहुत अच्छा स्कोर बन रहा है। आप मैराथन क्लास चालू कर लेना और तब क्वेश्चन देखना। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है, क्या ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? क्या मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाए नहीं थे? क्या राजमार्गों की लंबाई नहीं पढ़ाई थी? क्या मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाए थे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है? शुरू में मैराथन क्लास है 10 घंटे 55 मिनट की, 62वें नंबर का क्वेश्चन है शुरू में ही। क्या मैंने ये नहीं पढ़ाया था सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है? उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा? क्या मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया यमुना या ताज एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? ये पहला क्वेश्चन देखने को मिला था कुछ सेट में, पहला ही क्वेश्चन था ये। तो क्या मैंने ये नहीं बताया था आपको यमुना एक्सप्रेस? इसके तुम देखो, जब एक्सप्लेन किया था मैंने, तो कहाँ से जा रहा है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। जब ये जो एक्सप्रेसवे जा रहा है, यहाँ पर आप देखो, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाता है, तो वो पूछा था कि ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाने वाला एक्सप्रेसवे कौन सा होता है? तो वो यमुना एक्सप्रेस होता। ये क्वेश्चन नहीं था। यहाँ से 2 क्वेश्चन बने थे, इसकी लंबाई पूछी थी और ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाने वाला एक्सप्रेसवे का नाम पूछा था। क्या ये क्वेश्चन नहीं पूछा था? और जी, क्या ये क्वेश्चन नहीं पूछा था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? और उत्तर प्रदेश राज्य के रोडवेज ने पहली बस सेवा कब शुरू की? क्या ये क्वेश्चन नहीं पूछा था? ये शुरू के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। अगर पूरी मैराथन के क्वेश्चन मैंने उठा के रख दिया ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन मैराथन से फंसे हैं। अगर आप कंप्लीट मैराथन देख के चले जाते तो आपको पता चल जाता कि कितना क्वेश्चन जो है हमारी मैराथन से फंसा है। हमने कोई चीज़ों को तोड़ मरोड़ के नहीं पढ़ाया भाई। यूथ की बुक थी, यूथ की बुक से पढ़ाया है, और यूथ की बुक से सबसे ज़्यादा फंसा है जो यूथ की बुक को पढ़ के गए हैं या जो हमसे अच्छे से पढ़े हैं भाई। देखो, 1500 लोगों ने वो वीडियो देखी, तो 1500 के 1500 तो हमसे नहीं पढ़े थे, ये कन्फर्म है, क्योंकि हमें इतने व्यूज़ नहीं मिले थे कि जो सभी लोग पढ़ लेते। मैराथन क्लास में हमें अच्छे खासे व्यूज़ मिले थे, तो उम्मीद है किसी ने 4 मिनट, किसी ने 5 मिनट की मैराथन देखी होगी। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने कंप्लीट मैराथन वो देखी होगी। जिन्होंने कंप्लीट मैराथन देखी और हर टॉपिक को लिखा ना, वो उनका जो पेपर है ना, उनका लेवल अलग ही रहा होगा। और भाई वो 100% सेफ रहेंगे, चाहे आप देख लेना, अगर वो यूपीजी के में अच्छा कर गए। मैंने ये जो क्वेश्चन आपको बताए थे कि ये जल परिवहन वाला नहीं बताया था कि किस नदी में जल परिवहन की सुविधा है, तो वहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे थे कि आप इतना भी नहीं लगा सकते थे क्वेश्चन। इससे ये क्वेश्चन नहीं था जो गंगा नदी है क्या कितने जनपदों से बहती है उत्तर प्रदेश के, क्या ये क्वेश्चन आप कर नहीं सकते थे? भाई क्वेश्चन साइन बोर्ड के क्वेश्चन थे जो साइंस से समझे, 50 दे रखा था, वो लिमिट को दर्शाता है, स्पीड लिमिट को। संकेतात्मक चिन्ह जो चेतावनी वाले चिन्ह थे वो मैंने बताया था त्रिकोण में होते हैं। और मैंने बताया था 3 तरीके के संकेत होते हैं। लाइटों के बारे में बता रखा था मैंने। और जो प्रवेश निषिद्ध है वो क्वेश्चन आया था कि दोनों तरफ से प्रवेश निषिद्ध है, वहाँ नहीं ले जा सकते, वो क्वेश्चन के बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और जो एक और क्वेश्चन था उसके बारे में भाई वो चारों क्वेश्चन मैंने बता रखे थे। कौन सा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो किस
जनपद से नहीं गुजरते, ये मैंने बता रखे थे यार, इतने क्वेश्चन बता रखे थे। मैं तो सही बताऊँ ना, मैंने शुरू के ही कुछ क्वेश्चन ये उठाए मैराथन के। आप मैराथन क्लास को ओपन करके बैठ जाओ और अपना क्वेश्चन पेपर लेके बैठ जाओ, आपको पता चल जाएगा भाई कितने क्वेश्चन बने हैं। मतलब देखो इस चीज़ का होता है कि अगर आप हमसे पढ़े नहीं और आप इस चीज़ का ब्लेम करो कि आपने 85 जो है कट ऑफ बता दी। पहली चीज़ तो भाई 85 जो कट ऑफ मैंने बताई है वो मैंने ये कही थी कि अगर जनरल कैटेगरी में किसी के 85 बैठ रहे हो तो वो सेफ़ है। मैंने यही तो कहा था, मैंने ये तो नहीं कहा था कि 70 वाला का नहीं हो सकता। मैंने ये कहा था 85 जिसका उसका सेफ़ है। और पहली चीज़ ये, आपका एग्ज़ाम हो गया तो आपको दूसरी तरफ एग्ज़ाम की तरफ जाना चाहिए। मैंने तो वो चीज़ें भी बोली थी पर आपने तो वो चीज़ें नहीं देखी, बस कमेंट कर दिया। उसके नीचे जो और लोगों ने कमेंट कर दिया उसी के आधार पे आप कमेंट करे जा रहे हो बार बार। अभी तक 2 बच्चों के जो कमेंट हैं वो अच्छे आए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने मैराथन क्लास देखी थी और मैराथन क्लास से क्वेश्चन फंसे हैं। भाई आप विश्वास करना, देखो अब तो आप बिल्कुल भी मैराथन नहीं देखोगे, क्योंकि आपको क्या ही फ़र्क पड़ेगा। ये शुरू के क्वेश्चन है, मैराथन क्लास उठाओगे तो शुरू में ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो जो नंबर ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये शुरू में ही आपको नंबर देखने को मिल जाएंगे। ये जो क्वेश्चन था भाई, ये क्वेश्चन करवा नहीं रखे थे। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का गठन कब हुआ था, यार कहाँ से क्वेश्चन बाहर गए हैं सारे क्वेश्चन। मतलब बहुत हद तक क्वेश्चन बने हैं, बहुत हद तक क्वेश्चन बने हैं हमारे प्रैक्टिस सेट से। जो मैंने शुरू में प्रैक्टिस सेट कराए थे उनको एक साथ जोड़ के मैराथन क्लास बनाई थी। मैराथन क्लास मैंने अलग से थोड़ी ना बनाई थी। अगर किसी ने प्रैक्टिस सेट लेने के बाद में मैराथन को लिया तो यार वो उसका स्कोर देखना आप कितना स्कोर जाएगा। पर भाई जैसा भी आप समझो, अब कुछ भी नहीं कह सकता मैं इस बारे में। आप कह रहे हो कि कट ऑफ इतनी नहीं जा सकती, तो देखो पहली चीज़ तो ये, मैंने सिर्फ शुरू का जो पार्ट देखा था उसके बेस पे मैंने ये कट ऑफ बताई थी कि हाँ भाई यार 85 वाला सेफ रहेगा, ये मैंने कह दिया था। मैंने फाइनल के बारे में बताया था, कट ऑफ भी ये नहीं कहा था क्या पहली इतने पे लगेगी और दूसरी इतने पे लगेगी, क्योंकि मुझे पता था फिजिकल इसका बहुत नॉर्मल है। 27 मिनट में इसकी रेस मारना कोई इतना टफ काम नहीं होगा, बहुत आसानी से रेस लग जाती है अगर थोड़ी भी प्रैक्टिस करोगे आप, 2 महीने भी, वो भी जिसकी एज ज़्यादा है। बाकी तो 15 दिन में रेस मार देगा कोई इंसान, अगर जिसने कभी तैयारी भी ना करी होगी और वो 25 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति होगा तो वो 15 दिन की तैयारी में रेस मार देगा। 27 मिनट में 4800 मीटर की रनिंग करनी है, कहाँ फेल होएगा कोई भी इंसान फिजिकल में। अबे वो 5-6 गुना बुला लेंगे, 10 गुना बुला लिए, पहली कट ऑफ में आ गए, दूसरी में निकल गए। मैंने पहली चीज़ तो यही बोला था कि भाई 85 उसे चाहिए, 82 ओबीसी कैटेगरी को बोला था और वो भी फाइनल के लिए बोला था। और मैंने ये नहीं कहा था कि मैं कट ऑफ बनाऊंगा और मैं इतने पे लगाऊंगा। कट ऑफ कम भी जा सकती है, पर मैंने तो मैक्सिमम को लेके चला ना मैं उस चीज़ पे। आप बार बार बोल रहे हो कि डीमोटिवेट कर दिया, यार मैंने कौन सा डीमोटिवेट कर दिया। पहले पार्ट के आधार पे मैंने कट ऑफ बताई थी कि भाई मैंने मैराथन क्लास में ये सारी चीज़ें कराई हैं, क्योंकि जो मुझसे वीडियो देखेगा इस चीज़ की कि कट ऑफ कहाँ जाएगी, एग्ज़ाम का लेवल क्या था, तो वो मुझसे पढ़ा भी होगा। अब मुझे ये थोड़ी नहीं पता था कि अब वो मुझसे पढ़े नहीं और वो जो है कट ऑफ की वीडियो देखने मेरे पास आ रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं। कुछ लोगों ने बिना मतलब के कमेंट किए हैं कि भाई डीमोटिवेट कर रहे हो आप, और तरह तरह के कमेंट, कुछ समझ नहीं आता भाई। यार मैराथन क्लास ओपन करके देखो पता चलेगा। बात यूपी जीके की रही, वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आज के समय में यूपीएससी और यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या ए बी सही है, ए बी सी सही है, या ए सही है या बी सही है, ऐसे क्वेश्चन ही तो पूछे जाते हैं। और दूसरी चीज़ 5-5 विकल्प दे रखे थे जो पहले पार्ट में, तो मैंने पहले पार्ट के आधार पर आपको कट ऑफ बता दी थी। मैं यूपी जीके का क्वेश्चन नहीं देख पाया था। यूपी जीके में मतलब क्वेश्चन अच्छे थे, देखो भाई इतने भी मैं ये तो नहीं कहूँगा, अभी भी मैं इस बात को कह रहा हूँ क्या बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर था। यूपी जीके का पोर्शन जो था बहुत ज़्यादा हार्ड था, होता ही नहीं किसी से, कुछ भी नहीं तैयार है ऐसा तो हार्ड। बस ऑप्शन की वजह से दिक्कत हुई है उसमें, बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं होती। अगर ऑप्शन इस तरीके के नहीं होते ना रखे हुए, तो अब बताते यार कितना स्कोर जाता बच्चों का। अभी तो बस वहाँ पे कन्फ्यूजन हो गए, ए बी सी में कन्फ्यूजन हो गए, क्योंकि उसने ऑप्शन इस तरीके के रख दिए क्या चीज़ों को पता होते हुए भी कन्फ्यूजन में फंस गए वो बच्चे। और बिना मतलब कि आप जो है इतनी ज़्यादा हेट कर रहे हो यार, कम से कम एक बार मैराथन क्लास को ओपन करके देख लो, और जो क्वेश्चन जो नंबर यहाँ दिखाई दे रहे हैं शुरू में ही मिल जाएंगे, ये तो मैराथन क्लास के, वहाँ पे देख लो आप जाकर। यार बिना मतलब का तुम कहते हो कि भाई इतनी कट ऑफ कैसे चली जाएगी। एक बार अगर यहाँ से पढ़ते ना मैराथन क्लास से, और जो जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने कराए थे, जो मॉक टेस्ट मैंने कराए थे, यहाँ से पढ़ के जाते ना और यूपी जी के अच्छा कर लेते, तब बताते भाई कट ऑफ कहाँ जाती। मैंने तो अपने आधार पे बताई थी, जिस हिसाब से मैंने तैयारी कराई थी ना, क्या
भाई मेरे ने इस हिसाब से तैयारी करी है कि 85 स्कोर हो जाएगा स्टूडेंट का और 85 वाला सेफ भी रहेगा। दावे से कहता हूँ मैं उसका 100% हो जाता, पर ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा भाई, होगा तो ज़रूर, क्योंकि वैकेंसी तो फुलफ़िल होनी है जितनी भी हैं। और बात है उस चीज़ की जो कह रहे हैं 50 पे कट ऑफ जाएगी और 60 पे कट ऑफ जाएगी, भाई इस चीज़ के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता 50 पे जाएगी या 60 पे जाएगी। मैंने मैक्सिमम बोला था, और वो मैं जो है मैं यूपी जीके का पार्ट नहीं देख पाया, उस पार्ट में मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। वो मॉडरेट लेवल का था, मॉडरेट क्या, क्वेश्चन तो आसान थे बट उनके जो ऑप्शन थे वो ऑप्शन रखने का जो तरीका था वो अच्छे स्तर का था, इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन में बच्चे फंस गए और वहाँ पर अटैम्प्ट उस हिसाब से नहीं कर पाए जिस हिसाब से उन्हें करना चाहिए। नहीं तो मैं तो ये सोच रहा था 16-17 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट होंगे यूपी जीके में। यूपी जीके में मैं 16-17 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर ही लेंगे, पर मुझे ये नहीं पता था कि इस हिसाब के होंगे जिस हिसाब से मतलब रिव्यू बताया कि भाई यूपी जीके में थोड़े से जो क्वेश्चन थे, मतलब क्वेश्चन में ऑप्शन में दिक्कत आ गई, क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं थी। अगर ऑप्शन इस हिसाब के नहीं होते ABC करके जो दे रखे थे तो इतनी दिक्कत नहीं आती। पर भाई आपको जो समझना आप समझ सकते हो। मैं तो यही कहूँगा, मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से तैयारी करी थी, बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आप हमसे पढ़ के जाते तो जो 2 बच्चों ने पॉजिटिव कमेंट करी है ना इससे पिछली वीडियो पे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी उसी सेक्शन में आ जाते, उसी लाइन में आप आ जाते, आप भी पॉजिटिव कमेंट करते कि भाई हमें इतना बेनिफिट मिला आपके इस यूट्यूब चैनल से। पर जो भी है भाई सही है, आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका जो भी मानना है आप मान सकते हो। आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं फंसे, पर मैं तो यही कहूँगा, मैंने अपने पास से क्वेश्चन ना ही बनाए थे, यूथ की बुक थी, मैंने यूथ की बुक से ही पढ़ाए थे। कमेंट भी किया था बच्चों ने, भाई यूथ की बुक से पढ़ा रहे हो क्या, तो मैंने बताया भी था हाँ भाई यूथ की बुक से पढ़ा रहा हूँ। और मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी जो बुक है वो अपलोड कर दी थी, वहाँ से भी बहुत बच्चों ने उसे डाउनलोड करके देखा था। बाकी भाई आपकी जो मर्ज़ी है, आप समझ सकते हो, जो आप कहना चाहते हो वो कह सकते हो। बाकी हमारी तरफ से तो यही था, हम तो यही कहेंगे क्या, हमारे प्रैक्टिस सेट से, हमारे मॉक टेस्ट से, हमारी मैराथन क्लास से, अगर इन तीनों चीज़ों को आप देख के चले जाते। मैराथन में तो क्या था, प्रैक्टिस सेट को जोड़ के हमने मैराथन बना दी थी। मॉक टेस्ट में यह था 150 क्वेश्चन का जो है आपको अनुभव करवा रहे थे, यानी हमने 1500 क्वेश्चन कराए थे 10 दिनों में। तो आपने वो चीज़ तो देखी नहीं, क्या वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बने होंगे या नहीं बने होंगे। मैं तो अब भी ये कह रहा हूँ, आप सारी चीज़ें छोड़ दो, बस मैराथन क्लास है 10 घंटे 55 मिनट की, उसे देख लो और अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसे निकाल के रख लो, आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन डायरेक्ट उठाए गए हैं। ज़रा सा भी फ़र्क नहीं हुआ, और अगर कहीं ज़रा सा फ़र्क हुआ तो वो क्वेश्चन आप कर जाते अगर आप मैराथन क्लास को देख के चले जाते। मैं अब भी इतने दावे से कह रहा हूँ कि आप मैराथन क्लास को चालू करके देखो और अपना पूरा क्वेश्चन पेपर चेक करो, पूरी मैराथन क्लास देखो, आपको पता चल जाएगा भाई इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इतना अच्छे से मैंने बताया है। पर आपको फिर भी पता नहीं क्यों आप ये बोल रहे हो कि भाई इतना स्कोर 85 ही स्कोर, 85 पे ही कट ऑफ जाती है। जनरल कैटेगरी की 80 से ऊपर जाती है, 80-85 के बीच में अगर तुम हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ते भाई, और यूपी जी के तुम अच्छा कर लेते। और अभी भी मैं तो देखो, तुम 85 का तो देखो अब नहीं कह सकते क्योंकि यूपी जीके का जो पार्ट था वो मॉडरेट था। पर मैं अब कट ऑफ के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अब ये कह दूं कि 65 पे चली जाएगी तो 65 पे तो किसी कीमत पे नहीं जाने वाली कट ऑफ यार, किसी कीमत पे भी नहीं जाएगी 65 पे तो। पर मैं नहीं कह सकता अभी, ना 65 को कह रहा, ना मैं 75 को कह रहा, ना मैं 85 को कह रहा हूँ। पर मैं इतना कह सकता हूँ कि भाई 65 से और 75 के बीच में, वो 65 से 85 के बीच में कट ऑफ रुक जाएगी। अब तो मैं इतना ही कह सकता हूँ बस। 65 से कम वाले अगर ये कह रहे हैं कि अब हमारा हो जाएगा, तो अपने आप को सांत्वना दे सकते हो आप। बाकी सिलेक्शन इस तरफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना बेकार जो है नहीं करा होगा किसी ने भी, क्या 65 से कम वाले का हो जाए। क्योंकि यार 65 क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, 100 क्वेश्चन का पेपर था कोई। और मैं फिर भी अपने ही बेस पे बता रहा हूँ ये चीज़ें, मैं ये तो नहीं कह रहा यार कहीं अगर किसी ने पढ़ाया नहीं होगा और आपको लग रहा है यार हमने तो पढ़ा ही नहीं, तो फिर हम कैसे कर पाते। यूथ की बुक भी पढ़ के चले जाते तो आप कर जाते बहुत अच्छा स्कोर। अगर यूथ की बुक भी पढ़ के चले जाते, अपडेटेड वर्जन नहीं पढ़ते, पुरानी बुक पढ़ के चले जाते तो भी अच्छे स्कोर कर जाते। पर भाई आपको जैसा सही लगे वैसा आप बोल सकते हो, आपको अधिकार है, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपने विचार रख सकते हो। बाकी हमारे जो विचार थे हमने वो अपने विचार रखे हैं, हमने अपने हिसाब से कट ऑफ
बताई थी। कट ऑफ लगाने हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, ना ही हमें पता क्या कट ऑफ कहाँ लगेगी। मैंने दूसरा पार्ट जो यूपी जीके का था वो नहीं देखा था, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। मैंने पहले पार्ट को देख के बताए थे। मैं कहा यार ये तो डायरेक्ट मैराथन से क्वेश्चन उठे हुए हैं। मैं कहा इतना तो हर कोई कर लेगा, यूपी जीके में भी 16-17 क्वेश्चन मारे ही होंगे बच्चों ने। मुझे ये थोड़ी ना पता था कि यूपी जीके में इतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूपी जीके की तैयारी हमारी तरफ से कम हुई थी। मैं तो यही बात कहूँगा, हमने बहुत कम तैयारी यूपी जीके कराई थी। मात्र 200 क्वेश्चन हमने यूपी जीके के करवाए थे, और मुझे ये नहीं पता कि उस 200 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन फंसे थे, क्योंकि हमने हमारा जो फोकस रहा था वो पहले पार्ट पर फोकस रहा था। और बाकी जो हमने कंप्यूटर के क्वेश्चन करवाए थे, कंप्यूटर के क्वेश्चनों से भी क्वेश्चन फंसे हैं। यानी अगर सारा कंप्यूटर के क्वेश्चन देख के चले जाते, 500 क्वेश्चन करवाए थे हमने, उसकी मैराथन भी अपलोड करी थी कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में भी कोई दिक्कत आपको नहीं बनती। तो इतना ही कुछ कहना था हमारा आपके बारे में। कुछ थोड़े से प्रूफ दिखाने थे आपको, क्या देख लो भाई, आप बोलते हो, आप जो कह रहे थे हमने ये चीज़ें तो शुरू में ही हैं, ये तो शुरू के क्वेश्चन है उठाए हुए। बाकी अगर पूरी मैराथन देखोगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो यही हमारा आपसे जो है कहना है। अब तो आप जो मर्जी वो बोल सकते हो इस कमेंट के बारे में भी, पर मैं यही कहूँगा, अगर मैराथन क्लास से क्वेश्चन आपने पढ़ के गए थे तो आपका जो स्कोर है वो अच्छा जाएगा और आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है, अगर आप अब भी कहते हो कि भाई 50-55 पे कट ऑफ जाएगी, तो भाई आप मान सकते हो, उसमें कुछ नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ लगाने ना आप जाओगे ना हम जाएंगे। कट ऑफ उस हिसाब से लगेगी जिस हिसाब से बच्चों के जो मार्क्स हैं वो बनेंगे। तो इतना ही कुछ मेरा इस वीडियो में बताना था। पहले तो मेरा प्लान था कि वीडियो को लाइव लेकर आऊँ, पर कुछ कारणों की वजह से मैं वीडियो नहीं लाइव लेके आया। लाइव क्योंकि इंटरनेट का इशू था, बीच में इंटरनेट कट जाता तो जो बात मैं कहना चाह रहा था वो बात कह नहीं पाता। तो मैंने सोचा इस बात को कंप्लीट करके मैं रिकॉर्डिंग फॉर्म में ही आपको प्रोवाइड करा दूं, क्योंकि आपको बार बार इतनी कमेंट मेरी किसी वीडियो पे नहीं आई जितनी इस पे आई है कि भाई क्यों आप इतनी कट ऑफ बता रहे हो, क्यों ऐसा बोल रहे हो। तो भाई मैं फिर यही कहूँगा, मैंने पहले पार्ट को देखकर वो कट ऑफ बताई थी। मैंने जो दूसरा पार्ट यूपी जीके का था उस पर इतना ध्यान नहीं दिया था। मैंने शुरू का पार्ट देखकर, आपने देखा होगा ना वीडियो कितनी जल्दी अपलोड हो गई थी वो, क्योंकि वीडियो बहुत जल्दी मैंने वो अपलोड कर दी थी। पहला पार्ट जल्दी से देख के मैं कहा यार ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट जो मैराथन से बनूंगा, क्यों मैंने पहला ही क्वेश्चन जो देखा वो था ना, जो ताज एक्सप्रेस वे के बारे में था, उसके बारे में पूछ रहा था कि इसकी लंबाई कितनी है। पहले ही क्वेश्चन जब मैंने देखा, मैं यार ये तो क्वेश्चन सीधा सीधा है, मैंने कितनी बार बता रखा। फिर ताज एक्सप्रेस वे, जिसे आगरा एक्सप्रेस वे भी कह देते हैं, उससे क्वेश्चन नहीं था। मैं अभी बता रहा था यार आपको, ये क्वेश्चन बताया था मैंने, यमुना एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे से जो क्वेश्चन बने थे वो डायरेक्ट 2 क्वेश्चन बने थे ना यहाँ से। वो मैं आपको बता रहा था, ये यमुना एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक, ग्रेटर नोएडा से और आगरा तक जाता है, और इसकी लंबाई के बारे में पूछा था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बने थे। बाकी आपका कितना मार्क्स बन रहे हैं आप कमेंट करके बताना। और कट ऑफ के बारे में अभी तो मेरी कोई ऐसी पर्सनल राय नहीं है क्या कितनी कट ऑफ जा सकती है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 65 से ऊपर हैं तो आपके लिए डेफिनेटली फ़िज़िकल की तो कॉल आ जाएगी, क्योंकि कुछ गुने बच्चे तो वो ज़रूर बुलाएंगे। उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि इसमें हाइट का भी जो है सीन रहने वाला है। अगर किसी की हाइट कम होगी और उसके मार्क्स अच्छे होंगे तो वो बाहर होगा ही होगा। फिजिकल में अगर ज़्यादा कोई एज का है और वो अच्छी तैयारी नहीं करेगा तो फिजिकल में वो बाहर हो जाएगा। बाकी कम एज वाले तो भाई 25 से कम वाले तो फिजिकल बहुत आराम से मार देंगे 27 मिनट में 4800 मीटर की रेस। क्योंकि बहुत तो लड़के ऐसे ही हैं जो यूपी पुलिस का फिजिकल मार के आए हैं और वो फाइनल में नहीं रह पाए थे, तो उन्हें तो फिजिकल की कोई दिक्कत ही नहीं है, ना हाइट की दिक्कत है, अगर उनका एग्ज़ाम ठीक चला गया होगा तो यही मेरी थोड़ी सी बातें थी। सोचा भाई आपके पास तक ये बातें पहुंचा दूं। बाकी जो आपको मानना है मान सकते हो। मैं फिर भी ये कहूँगा जो मैंने पढ़ाया मेरे पढ़ाए हुए से बहुत ही अच्छा आया। और 2 बच्चों ने कमेंट की है, 2 भाइयों ने कमेंट की थी कि भाई आपके उस मैराथन क्लास से बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिला, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। और उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा स्कोर वो करके आए हैं, उन्होंने ये भी बोला कि वो अच्छा स्कोर करके आए हैं। तो मुझे तो अच्छा लगा कि भाई उन्होंने अगर देखा तो उन्होंने वो कमेंट की। अभी जो लगभग 1500 बच्चों ने वो कमेंट वीडियो देखी है, तो वो 1500 के 1500 मुझसे नहीं पढ़े थे, इस वजह से
मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उन्होंने मतलब जो बात कहना चाह रहे थे उस तरीके से नहीं कह पाए जहाँ वो पढ़ रहे थे, या फिर वो पढ़ ही नहीं पाए, मैं ये बताऊं, या फिर वो पढ़े ही नहीं अच्छे से, कहीं भी नहीं पढ़े, ना ही वो बुक से पढ़े, ना किसी कोचिंग सेंटर से पढ़े, वो ऑनलाइन में भी उन्होंने कहीं से कुछ ऐसी तैयारी करी नहीं होगी। और हमने तो बहुत ही कम समय में तैयारी करवाई थी, बहुत ही लास्ट टाइम पे तो मैराथन इसी वजह से गिरी थी, जब मैंने देखा कि कोर्स जो है अब लोग बेचना शुरू कर रहे हैं कि यार जल्दी से जल्दी मैराथन। 10 दिन पहले मैंने मैराथन गिरी थी, मैं चाहता तो उस मैराथन को बहुत पहले भी गिर सकता था, मुझे तो व्यूज़ मिलते रहते। मेरा प्लान था नहीं मैराथन क्लास को गिरने का, पर मजबूरी में मुझे मैराथन गिरनी पड़ी कि जो मैं प्रैक्टिस सेट मैंने लिए हैं वो प्रैक्टिस सेट्स ज़्यादातर बच्चों के पास तक नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि मुझे व्यूज़ उन पर इतने ज़्यादा नहीं थे, 400-500 पर सेट पर व्यूज़ मिले हुए थे। तो मेरा टारगेट था यार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्लास कैसे पहुँचाई जाए, कि कोई अब कोर्स परचेज ना करे, 10 दिनों में क्या ही पढ़ पाओगे। मैं क्या 10 दिनों में, क्या 2 दिन में मैराथन देख लोगे तो बहुत हद तक निकल जाएगा, और 3-4 दिन में इस मैराथन को कंप्लीट करके अगर कुछ लिख भी लोगे ना तो बहुत कुछ बेहतर कर जाओगे, बहुत कुछ क्या बहुत ही बेहतर कर जाते हैं। मैं तो अब भी कह रहा हूँ, और आप मैराथन क्लास में देख भी लेना यार, क्वेश्चन सीधे सीधे उठाए गए मैराथन क्लास से। बाकी आगे को भी हम जो तैयारी करवाएंगे वो अपने पास से चीज़ें नहीं बनाएंगे, वो हम अच्छे पब्लिकेशन की ही बुक से तैयारी करवाएंगे, यूथ पब्लिकेशन हो या और कोई सा भी पब्लिकेशन हो, अच्छे पब्लिकेशन से ही तैयारी करवाएंगे। यूपी तरप्लस से फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करवाएंगे, यूपी तरप्लस से जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करवाएंगे, उसमें देख लेना यार कितना बेहतर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मेरा दिल खुश हो गया, मैंने जो पढ़ाया वो आया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैक्सिमम बच्चों ने तो देखो पॉजिटिव कमेंट नहीं किए मुझे, पर जो 2 बच्चों ने कमेंट किए पॉजिटिव, उनसे मुझे सुकून मिला, क्योंकि वो जो थे लगातार जुड़े रहे, लगातार वो कमेंट भी करते रहे और लगातार वो जुड़े भी रहे थे। उन्होंने मैराथन देखी भी थी और बोला भी था कि भाई हमने कंप्लीट मैराथन देख ली है, और जो चीज़ें टफ थी वो उन्होंने नोट डाउन भी की थी। तो क्लास में इतना ही था, कट ऑफ के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, आंसर किया जाएगी तो भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ नहीं पता चल रहा परसेंटेज कितना था। जो बच्चे उपस्थित हुए थे उसके बारे में 30 से 40% उपस्थित थे, तो इस बारे में इस चक्कर में कुछ भी डाटा नहीं निकल सकता अभी, ओनली रिजल्ट पे ही पता चलेगा। अगर कोई ये दावा करता है कि भाई हो जाएगा 50-55 पर, तो आप उसके दावे को चाहो तो मान सकते हो, पर मैं तो ये कहूँगा अगर आपका एग्ज़ाम आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं गया, या फिर आपको लग रहा है अच्छा गया है, तो अब नेक्स्ट एग्ज़ाम की तरफ को तैयारी करो, इस एग्ज़ाम की तरफ को मुड़ के मत देखो, जो करना है अब आगे के लिए करो। अब इधर को मुड़ के मत देखो, जूनियर असिस्टेंट का आपका एग्ज़ाम होगा, आपका यूपी तरफ से फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होगा, और भी एग्ज़ाम होंगे आपके, तो उनकी तरफ को देखो। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो सकता है जब वैकेंसी आएंगी, और कोई भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, आप उस तरफ को देखो। मैं तो अब यही कहूँगा भाई अपनी तैयारी करते रहो, आप इस लेवल की तैयारी करके जाओ, क्या आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाकर ये ना बोलना पड़े कि भाई यार तैने कट ऑफ क्या बता दी है। आप खुश होया करो अगर वो कट ऑफ हाई भी बता रहे कि यार तैने 85 बताई थी, हमारे तो 95 बैठ रहे हैं, आपको खुश होना चाहिए था। पर जैसा भी आप मान सकते हो, देखो अब तो इस चीज़ से तो क्लियर है कि 85 तो कट ऑफ नहीं जाएगी, पर कट ऑफ 65 भी नहीं जाएगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है 65 से 85 के बीच में कट ऑफ जो है आपकी रुक सकती है जनरल कैटेगरी की। बाकी ओबीसी एससी एसटी जो अपना मान सकते हैं 2-2 3-3 4-4 5-5 नंबर जो भी डिफरेंस रहने वाला, ओबीसी का तो 2 नंबर या 3 नंबर मुश्किल से डिफरेंस रहेगा जनरल कैटेगरी से। बाकी एससी एसटी का थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिल जाता है। इतना ही कुछ मुझे बताना था। एग्ज़ाम कठिन था या आसान था, अब मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, आप डिसाइड कर लेना एग्ज़ाम कठिन था या आसान था। सभी जवाब मैंने आपको इस वीडियो में आपको दे दिए हैं। मैराथन क्लास से क्या क्या बेनिफिट हुए वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, चाहो तो आप देख भी सकते हो वीडियो को चला के मैराथन क्लास को। तो इतना ही था, धन्यवाद दोस्तों।